गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं शैलेश कुमार सिंह एक बार फिर से अपने चैनल पर आप सभी छात्र छात्राओं एवं दर्शकों का फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं तथा मैं फिर से आप सभी को एक बार एक ऐसे टॉपिक की ओर लेकर के चलता हूं जिसके बारे में सीखने के लिए सभी स्टूडेंट्स सभी छात्र छात्राएं जो है जिज्ञासु रहते हैं, उत्सुक रहते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स अलजेब्रा। तो अलजेब्रा को समझने के लिए हम लोगों को सबसे पहले ये जानना होगा कि अलजेब्रा अर्थात बीजगणित है क्या, बीजगणित किसे कहते हैं। तो बीजगणित गणित की वह शाखा है जिसके तहत चर एवं अचर राशियों से संबंधित संक्रियाओं का हम लोग अध्ययन करते हैं। तो रही बात कि चर एवं अचर राशि क्या है, जब हम लोग बीजगणित के अंदर चर एवं अचर राशियों से संबंधित संक्रियाओं का अध्ययन करेंगे तो चर एवं अचर को सबसे पहले हमें समझना होगा कि चर एवं अचर राशियां क्या है। तो चर राशि क्या है, तो वे राशियां जिनका मान निश्चित नहीं होता है, जिनका कोई मान निश्चित नहीं होता है उन्हें चर राशि कहते हैं। जैसे ए बी सी डी ई एफ अर्थात ए टू जेड तक। फिर दूसरी ओर चलते हैं तो अचर राशि है। तो अचर राशि किसे कहेंगे, तो वे राशियां जिनका मान निश्चित होता है अर्थात उनका मान जो है बदलता नहीं है, उन्हें हम लोग अचर राशि कहते हैं। तो अचर राशि में क्या आ जाएगा, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार करके जो भी राशियां होती है इन्हें हम अचर राशि कहते हैं। अब इन चर एवं अचर राशियों के मिलने से जो है बीजगणित का निर्माण होता है। चर एवं अचर राशियों से संबंधित संक्रियाओं का अर्थ है कि चर एवं अचर राशियों का जोड़, घटाव, गुणा, भाग इन सब के बनने वाले, इन सब के फल क्रिया के फलस्वरूप बनने वाले जो व्यंजक होते हैं उसे हम लोग बीजगणित या अलजेब्रा के नाम से जानते हैं। तो अलजेब्रा में सबसे महत्वपूर्ण चीज हम लोग जो सीखने जा रहे हैं अलजेब्रा का जोड़ घटाव। चूंकि अलजेब्रा का जोड़ घटाव गुणा भाग का अध्ययन आगे की कक्षाओं में हमें बहुत अच्छे ढंग से करने को मिलेगा या करना पड़ता है, इसलिए सबसे पहले हम लोग अलजेब्रा के जोड़ घटाव की ओर चलेंगे। तो अलजेब्रा के जोड़ घटाव का प्रथम रूल्स है जिसको हमने लिखा हुआ है कि केवल समान चर राशियों को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है, असमान चर राशियों को जोड़ना अथवा घटाना संभव नहीं है। अर्थात स्टूडेंट्स कहने का मतलब यह है कि समान चरों को ही हम जोड़ सकते हैं और समान चरों को नहीं जोड़ सकते हैं। समान चरों को जोड़ने का मतलब क्या कि ए को ए के साथ हम लोग जोड़ सकते हैं, बी को बी के साथ जोड़ सकते हैं, सी को सी के साथ जोड़ सकते हैं। अगर इसको हम लोग जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं। ए और ए को जोड़ेंगे तो 2a हो जाएगा, बी और बी को जोड़ेंगे तो 2b हो जाएगा, सी और सी को जोड़ेंगे तो 2c हो जाएगा। उसी प्रकार से y प्लस 3y प्लस 5y इस प्रकार से भी अगर हम जोड़ना चाहें तो इसको जोड़ सकते हैं। क्योंकि तीनों के तीनों जो पद दिखाई पड़ रहे हैं ये तीनों पद समान राशियों में हैं और इनको जोड़ेंगे तो 5 3 8 और यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1, तो 8 और 1 मिलकर 9 हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 9y। अब इस प्रकार से हम लोग समान राशियों को या समान चरों को जोड़ सकते हैं। दूसरा स्टूडेंट्स हमारा रूल्स है कि समान चर राशियों के साथ यदि समान चिन्ह लगे हों तो इन्हें जोड़कर समान चिन्ह के साथ ही लिखा जाता है। जैसे समान चर राशियों के साथ समान चिन्ह का क्या मतलब है, जैसे -y -5y दोनों समान राशियां हैं और समान राशियों के साथ में इन दोनों के जस्ट बगल में जो चिन्ह लगा हुआ है दोनों में माइनस माइनस का चिन्ह लगा है, अतः इसे हम समान चिन्ह कहेंगे। तो इस प्रकार से समान चिन्ह अगर लगा होगा तो समान चिन्ह वाले व्यंजकों को हम क्या करते हैं, तो इन दोनों को जोड़ करके और समान चिन्हों में से ही एक चिन्ह लगा देते हैं। जैसे क्या, तो यहाँ 1y है, यहाँ 5y है, तो 1y और 5y मिलके 6y हुआ और समान चिन्ह दोनों में माइनस माइनस है तो हम यहाँ भी माइनस लगा देंगे। इस प्रकार से अन्य संक्रियाओं को भी हम चाहे तो लेके कर सकते हैं, जैसे -x -3x इसको क्रिया करेंगे तो -4x, z
प्लस 8z। देखिए दोनों में जेड जेड लगा हुआ है तो दोनों समान राशियां हुई, और यहाँ जेड के जस्ट बगल में अगर कोई संख्या नहीं दिख रही है तो यहाँ पे 1 माना जाता है। तो 1z और 8z दोनों के साथ में देखिए समान राशियां भी है और दोनों में समान चिन्ह भी है। यहाँ प्लस है लेकिन यहाँ कोई भी चिन्ह नहीं है तो भी यहाँ प्लस ही है, तो समान चिन्ह है, तो इसलिए इनको पुनः हम लोग जोड़ेंगे, 8 और 1 जोड़ेंगे तो 9z हमारा हो जाएगा। अब चलते हैं स्टूडेंट्स अलजेब्रा के जोड़ घटाव के तीसरे नियम की ओर। तो स्टूडेंट्स हमारा तीसरा रूल्स ये है कि असमान राशियों अथवा असमान चरों को जोड़ना अथवा घटाना संभव नहीं है। अर्थात नियम के अनुसार ये कहा जा रहा है कि असमान चरों को, असमान चर का मतलब क्या कि एक चर है हमारा x तो दूसरा है y, एक a है तो दूसरा b है, अर्थात अलग अलग चर राशि में भी जो है जैसे एक x है और दूसरा y है, यदि इनको कहा जाएगा कि जोड़ना है तो इसको जोड़ना संभव नहीं है। क्यों कि ये दोनों ही चर राशियां हैं लेकिन अलग अलग चर राशियां हैं, समान चर राशियां नहीं हैं, अतः इसको हम नहीं जोड़ सकते हैं। z माइनस x है, इसको हम चाहे तो घटा भी नहीं सकते हैं, इसलिए नहीं घटा सकते हैं कि z अलग चर राशि है और x अलग चर राशि है। उसी प्रकार से जो है ज्यों का त्यों इनको जो है यहाँ पर उतार देना पड़ेगा, इसको भी ज्यों का त्यों आपको उतारना पड़ेगा, इसको भी ज्यों का त्यों आपको उतारना पड़ेगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। अगर चर एवं अचर राशियों को भी हम जोड़ने का प्रयास करेंगे, जैसे मान लीजिए कि 4 प्लस y है, इसको भी हम लोग नहीं जोड़ सकते हैं, इसलिए कि ये दोनों राशियां अलग अलग हैं, एक चर राशि है तो दूसरी अचर राशि है, इसलिए इनका जोड़ घटाव होना संभव नहीं है। तो इसको हम क्या करते हैं, ज्यों का त्यों उतार देंगे, इनमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और इसी के साथ में जो है स्टूडेंट्स तीसरा रूल्स हम लोग समझ लिए हैं। तो स्टूडेंट्स हमारा चौथा जो नियम है अलजेब्रा का या बीजगणित का जो चौथा रूल्स है, चौथा रूल्स क्या कहता है, पहले हम लोग रूल्स को जानते हैं। तो चौथा रूल्स हमारा ये है कि समान चर राशियों में भी यदि असमान चिन्ह मौजूद हो तो बड़े अंक में से छोटे अंक को घटाकर लिखते हैं तथा बड़ी संख्या का चिन्ह साथ में लगाया जाता है। अर्थात इस नियम के तहत क्या करना है हमें, तो जैसे सपोज कीजिए कि समान चर राशि के साथ असमान चिन्ह, तो समान चर राशि जैसे 7y और -7y प्लस 8y इस प्रकार से दिया हुआ है। तो -7y प्लस 8y में हम देख रहे हैं कि दोनों जगह चर तो एक समान है लेकिन चिन्ह दोनों में अलग अलग हैं, अर्थात विपरीत चिन्ह है, एक जगह प्लस है तो दूसरा जगह माइनस है। इस स्थिति में दोनों जगह समान चर होने के बावजूद भी इस प्रकार से यदि अलग अलग चिन्ह होते हैं तो हम उन्हें घटाते हैं। कैसे घटाएंगे, तो बड़ी संख्या जो होगी, अर्थात यहाँ जो बड़ी संख्या है 8 दिख रही है, तो 8 में से हम 7 को माइनस कर लेंगे, हमारा 1 आएगा। क्योंकि दोनों राशियां y में है इसलिए हम y ही यहाँ देंगे। और साथ में बड़ी संख्या इसमें 7 और 8 में बड़ी संख्या हमारा 8 है, इसलिए 8 के जस्ट बगल में जो चिन्ह है प्लस, यही चिन्ह हमें यहाँ भी देना है, यहाँ हमें लगाना होता है। छोटी संख्या का चिन्ह कभी भी यहाँ नहीं आना चाहिए। तो हम यहाँ चाहे तो प्लस दे भी सकते हैं, अर्थात नहीं भी दे सकते हैं, नहीं भी देंगे तो प्लस छिपा रहता है, 1y लिख देंगे, हमारा हो गया। उसी प्रकार से दूसरा भी एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, जैसे -5x प्लस 10x। देखिए दोनों में जो है असमान चिन्ह है, राशि समान है लेकिन चिन्ह असमान है, तो इसको जब हम हल करेंगे तो 10 में से 5 घटा लेंगे, हमारा 5x आ जाएगा। और बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस है तो हम यहाँ चाहें तो प्लस लगा देंगे, न चाहें तो प्लस को हम छोड़ भी सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि प्लस को छोड़ सकते हैं, माइनस को नहीं छोड़ सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि -25y आप प्लस 3y इस प्रकार से यदि दिया है, तो देखिए अब यहाँ पे
भी एक जगह माइनस एक जगह प्लस है, लेकिन जब हम घटाएंगे तो 25 में से 3 घटाएंगे तो 22y होगा। और इस बार बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है तो माइनस हमें लगाना होगा। प्लस नहीं भी लगाएंगे तो हो सकता है, लेकिन माइनस का चिन्ह यदि बड़ी संख्या के साथ में है तो हमें जो प्रतिफल हमारा आएगा यहाँ भी माइनस लगाना होगा। अगर माइनस नहीं लगाएंगे तो हमारा क्वेश्चन जो है, हमारा जो सॉल्व किया हुआ आंसर होगा वो गलत हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस चीज के बारे में पढ़े कि अलजेब्रा के बेसिक रूल्स क्या हैं, जोड़ घटाव करने के लिए किन किन नियमों को हमें सीखना होता है, किन किन नियमों का पालन करना होता है, और बाकी की अलजेब्रा से संबंधित जो भी जानकारी होगी हम लोग अगले वीडियोज में पढ़ेंगे। और अगले वीडियोज में फिर इसी प्रकार के नए नए टिप्स और नए नए रूल्स अलजेब्रा से संबंधित लेकर के आता रहूँगा, आप सभी को सिखाता रहूँगा। और अगर आप सभी लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, आप लोगों ने अगर समझा हो कि हम लोगों ने इस वीडियो से कुछ फ़ायदा लिया है या कुछ सीखा है, तो एक बार बेल आइकन को दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार से हम लगातार वीडियोस बनाते रहेंगे और आप सभी को सिखाते रहेंगे।